आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। अगले 100 सप्ताह तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को नशा मुक्त मध्य प्रदेश की दिलाई शपथ। राज्यपाल ने नशा मुक्ति अभियान में जन भागीदारी का किया आह्वान। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना। 4 और 5 अगस्त से मानसून फिर होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अगले 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। उन्होंने परिवारों से बच्चों के साथ खुलकर संवाद करने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और पुनर्वास केंद्रों की मदद लेने की अपील की। आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मिनिट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से इस अभियान में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित युवाओं व नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने सभी से हर प्रकार के नशे से दूर रहने और स्वस्थ, जागरूक व सशक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। ये एक विभाग का काम नहीं, ये समूचे समाज का काम और खास करके आप सब पढ़े लिखे युवाओं से इस बारे में अपेक्षा की जा सकती है कि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को नशा मुक्त करना है तो निश्चित रूप से हमको ठोस कदम उठाना पड़ेंगे, मन का संकल्प भी कड़ा करना पड़ेगा। आत्म नियंत्रण करते हैं निश्चित रूप से इस युद्ध में हम जीतेंगे। भारत सरकार की ओर से 2029 तक सभी प्रकार के नशों से मुक्त करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और कहा कि अभियान की सफलता के लिए हर व्यक्ति, परिवार और समाज की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज सभी को नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन वे कटक के जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति भुवनेश्वर, बरहामपुर और तप्तपानी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी और मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल जिले के बैरसिया में लगभग 50 करोड़ की लागत से बने शासकीय सांदीपनि ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय शिक्षा परंपरा का समन्वय किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स देशों का संस्कृति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इस दौरान संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और रविंद्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भी भ्रमण करेगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाई गई है और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां मतगणना की ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित 84 महादेव दर्शन यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर यादव ने कहा कि यह यात्रा श्रद्धा, साधना और सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव समरसता, करुणा और लोक कल्याण के प्रतीक हैं। वहीं कल श्रावण मास के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से शुरू होकर रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती होगी। इसके बाद सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के विद्योदय तीर्थ में आचार्य श्री 108 समय सागर महाराज के चतुर्मास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक दिन का विधानसभा सत्र आयोजित कर आचार्य श्री को प्रवचन के लिए आमंत्रित करेगी, ताकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर आचार्य श्री समय सागर महाराज ने कहा कि अहिंसा, दया और परोपकार ही मानवता का सच्चा धर्म है। इंदौर में राजस्थान के जैसलमेर सड़क हादसे में शहीद हुए मेजर हमजा आरिफ को आज पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके सैफी नगर स्थित घर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इमली बाजार कब्रिस्तान में सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। मेजर हमजा आरिफ की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और जैसलमेर में सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर हल्का रहने की संभावना है। हालांकि 4 और 5 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में, जबकि 5 अगस्त को रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते। इनमें बॉक्सिंग के 10 पदक शामिल हैं, जिनमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक हैं। एथलेटिक्स में सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जुयाल और प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक जीते। सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रदर्शन के बाद भारत के कुल 39 पदक हो गए हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बैतूल जिला मुख्यालय पर कल 3 अगस्त को कृषि उपज मंडी बडोरा में महोत्सव आयोजित होगा। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने शहर में निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने कल जिले के सालरिया स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य में गो शेडों एवं भूसा भंडार गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान को तेज कर दिया है। पिछले 10 दिनों में 57 नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।